नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत हम कर रहे हैं और दिन भर आज क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, देश भर में, तमाम अहम जानकारियां इस बुलेटिन के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। चूंकि आज 6 तारीख हो चुकी है, 7 तारीख को यानी कल मतदान है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। आज उससे संबंधित क्या क्या तैयारियां रहेंगी दिन भर, इस पर बात करेंगे। दोनों ही राज्यों में किन बड़े चेहरों का आज दौरा होगा, चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे, ये तमाम जानकारियां और तमाम अपडेट अलग अलग क्षेत्र से। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा। धार के कुक्षी में जनसभा को करेंगी संबोधित। इंदौर 5 विधानसभा में भी होगी जनसभा। छत्तीसगढ़ के रण में बीजेपी के दिग्गज जेपी नड्डा धर्मजयगढ़ में करेंगे रोड शो। धमतरी, अर्जुनी और देमार में स्मृति ईरानी की जनसभा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अकलतरा और पामगढ़ में करेंगे प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर, ग्रामीण और रायसेन में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन मुंडा भी कई सभाओं को करेंगे संबोधित। आज विंध्य में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम शिवराज। सिंगरौली, रीवा और सतना में होगी जनसभाएं। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी भरेंगे हुंकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दमोह में करेंगे चुनावी सभा। बसपा सुप्रीमो मायावती अशोकनगर और निवाड़ी में करेंगी चुनाव प्रचार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए आज रवाना होंगे मतदान दल। कल 20 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सट्टेबाजी पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बड़ा फैसला। महादेव रेड्डी अन्ना प्रो ऐप और वेबसाइट पर लगाई गई रोक। 20 से ज्यादा दूसरे सट्टेबाजी ऐप पर भी बैन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 3200 रुपए में धान खरीदी, 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। जातिगत जनगणना की भी घोषणा। बीजेपी ने मैनिफेस्टो को बताया बनावटी। इंदौर में भाजपा की सभा में जमकर मारपीट। कैलाश विजयवर्गीय के पहुंचने से पहले आपस में भिड़े कार्यकर्ता और स्थानीय। कुर्सियां तक फेंकी गई। और विश्व कप क्रिकेट में भारत की शानदार जीत। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 243 रन के बड़े अंतर से हराया। आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, यानी वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। पहली खबर, ऑस्ट्रेलिया की पीएम एंथनी एल्बनीज चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। तो जर्मनी में 18 घंटे बाद बंधक संकट खत्म हो गया है। महादेव बैटिंग ऐप पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें बैन कर दिया है। चौथी खबर, प्रदूषण के चलते दिल्ली में 10 नवंबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पांचवी खबर, महिला सैनिकों को भी अब मैटरनिटी लीव दी जाएगी। वर्ल्ड कप से छठी खबर, जहां पर भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। और वर्ल्ड कप से ही 7वीं खबर, जहां पर आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और शुरुआत करते हैं इंदौर से मिल रही खबर के साथ, जहां पर भाजपा की सभा में मारपीट हुई है। आपस में ही भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय भिड़ गए। कैलाश विजयवर्गीय जिन्हें इंदौर 1 से यहां पर प्रत्याशी बनाया गया, उनके पहुंचने से पहले मारपीट हुई। विधानसभा 1 के वार्ड नंबर 1 में ये मारपीट हुई है। कुर्सियां फेंकी गई है, जमकर मारपीट की गई है। पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया है। तस्वीरें आप इस वक्त देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय आपस में वहां पर उलझ गए, भिड़ गए, जमकर वहां पर हंगामा भी हुआ। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। उसके बीच में यहां पर कुर्सियां तक चली हैं, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां चलाई गई हैं। कैलाश विजयवर्गीय बता दें कि प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वो यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे, उससे पहले हंगामा हुआ है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंशुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए और जमकर यहां पर मारपीट तक की नौबत आ गई।
तो किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है और अभी क्या जानकारी इससे संबंधित, घटना संबंधित? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि भाजपा की सभा में मारपीट की घटना सामने आई थी और बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही कार्यकर्ता और वहां पर मौजूद जो कार्यकर्ता के पड़ोसी थे वो आपस में भिड़ गए और किसी पुराने मामले को लेकर इन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। कुर्सियां फेंकी गई, इसमें जमकर मारपीट की गई और जब तक पुलिस नहीं पहुंची तब तक ये मारपीट होती रही। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और उसके बाद दोनों ही पक्षों को अलग कराया। हालांकि पूरे मामले में किसी प्रकार की पुलिस में शिकायत जो है वो नहीं की गई है और पुलिस जो है वो अब शिकायत का इंतजार कर रही है। वहीं भाजपा के नेताओं का कहना है कि जानबूझकर जो है उन्माद फैलाया जा रहा था, विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और इसी कारण ये मारपीट की घटना जो है वहां पर हुई है, जिसकी शिकायत वो पुलिस से करेंगे। जी अंशुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी ने बताया कि दरअसल ये आपस में पड़ोसियों का विवाद था जो यहाँ पर भी निकल के सामने आ गया। दो लोग आपस में उलझ गए और इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो फिर कुर्सियां तक यहाँ पर चलने लगी। बाद में पुलिस ने बीच बचाव करके मौके पर मामले को शांत कराया। दोनों तरफ से इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कैलाश विजयवर्गीय की सभा होनी थी, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय तब तक सभा में नहीं पहुंचे थे, पहले ही जोरदार हंगामा वहां पर हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय बाद में पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। दूसरे दौर के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में होने वाले राजनेताओं के आज कहां पर दौरे होने वाले हैं। तो बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज धर्मजयगढ़ में रोड शो कर चुनावी सभा करेंगे, यानी वो रायगढ़ में रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी धमतरी, अर्जुनी और देमार में सभा करेंगी। कल वो बस्तर के इलाके में थी और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए चाय बनाती नजर आई थी। आज वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अकलतरा और पामगढ़ में रोड शो करते नजर आएंगे। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे। चूंकि पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होनी है तो सबका फोकस अभी उन 20 सीटों के ऊपर होगा। तो छत्तीसगढ़ में ये दिग्गज आज अलग अलग जगहों पर अपनी चुनावी सभाएं करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कौन कौन से नेता कहां रहने वाले हैं ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर मध्य प्रदेश में दौरे देखने को मिलेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से इस वक्त चुनाव प्रचार के सबसे अहम चेहरे के रूप में प्रियंका गांधी सामने है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज कुक्षी में, इंदौर 5 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है, वहां पर रहेंगे। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री है, ये आज ग्वालियर ग्रामीण और सतलापुर इलाके में रहेंगे। यानी कि राजनाथ सिंह जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में अपना कमान संभालेंगे। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के दमोह में मौजूद रहेंगे। तो दोनों तरफ 3 बड़े नेता 3 अलग अलग पार्टियों के आज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अपनी ताल ठोकते नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश के ही चुनावी रण में कौन कौन नेता चूंकि कहां रहने वाला है, कुछ और नेताओं की जानकारी भी आपके सामने रखें। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायसेन जिले के कई इलाकों में चुनावी सभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, दतिया और भिंड में आज चुनावी सभा करते नजर आएंगे। और बसपा सुप्रीमो मायावती भी 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। ये दिलचस्प है, आज अशोकनगर और निवाड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आज देखिए बड़ा दिलचस्प है मध्य प्रदेश की सियासत में, जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज तो मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के बड़े चेहरे भी वहां पर मौजूद रहेंगे, सपा और बसपा भी आज से अपनी ताकत यहां पर झोंकती नजर आएंगी। मायावती पहली बार यहां पर पहुंची हैं और आज 2 जगहों पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेगी। तो वहीं दमोह में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने लिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ताल ठोकते नजर आएंगे। तो भोपाल से अगली खबर, जहां पर बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा सभा करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में जनसभा करते नजर आएंगे। जैसा हमने आपको बताया, इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल में जनसभा करेंगे। वीडी शर्मा झाबुआ, धार, इंदौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, दतिया, भिंड में प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग जगहों पर प्रचार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने नेताओं को दी गई है और पूरी ताकत यहां पर झोंकी जा रही है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है।
उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई जिलों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। सिंगरौली के देवसर में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 12:20 पर रीवा के त्योंथर में वो प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे के आसपास सेमरिया में पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे रीवा के गुड़ में और 4:40 पर सतना के अमरपाटन में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 7:40 पर भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आम सभा करेंगे। यूपी के गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां पर भीषण आग लगी है। दिलशाद बाग है, वहां पर एक्सटेंशन में एक घर में आग लगी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घर का सारा सामान जो है वो जल गया है। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पड़ी है। तो दिलशाद बाग एक्सटेंशन में ये घर था जहां पर ये आग लगी है। यूपी के गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि जो घर में लोग मौजूद थे वो सब सुरक्षित है। वक्त रहते उनको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया था। आग किस वजह से लगी अभी ये पता नहीं चला। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की एक महत्वपूर्ण खबर यह कि फ्यूल सब्सिडी नहीं देने पर विरोध दर्ज किया गया है। डीएमके ने फ्यूल सब्सिडी का वादा किया था। सरकार बनने के बावजूद अब ये पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब के बीच तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने तांगा चलाया है विरोध में। तांगा इसलिए चलाया है उन्होंने कि फ्यूल सब्सिडी देने का वादा डीएमके ने किया था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम फ्यूल सब्सिडी देंगे, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा लगातार हो रहा है उसको राहत देने का ऐलान किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद डीएमके ने अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया। तो विपक्ष के नेता हैं पूर्व मंत्री डी जयकुमार, वो इस तरह से तांगा चलाते हुए विरोध करते नजर आए। दरअसल दक्षिण भारत में इसी तरह से गाय और बैलों के जरिए बैलों के तांगे बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बैलगाड़ी भी ऐसे आप कह सकते हैं, बैलगाड़ी चलाते नजर आए हैं। और फ्यूल सब्सिडी नहीं दी थी सरकार ने, अपना वादा पूरा नहीं किया, तो ये विरोध जता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें, गाजा में इजराइल ने लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। इधर हमास के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गाजा में अब तक 7,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हवाई हमले के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार यहां पर किया जा रहा है। चूंकि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हवाई हमले तो इजराइल कर लेगा, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से कैसे किए जाएंगे, तो इजराइल ने इस बात का भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए ग्राउंड ऑपरेशन पे भी तगड़े तरीके से हमले करने शुरू किए हैं। और हमास के ठिकानों पर, हमास के जितने आतंकी हैं उनके ठिकानों पर एक एक करके कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब तक फिलिस्तीन समर्थक हमास में 9,700 करीब 10,000 लोगों की जान जा चुकी है। तो इजराइल हमास युद्ध का 31वां दिन है, यानी करीब 1 महीने से भी ऊपर का दिन हो चुका है। और यहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। हमले इजराइल की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इधर दिल्ली से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई जो छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई है। सट्टा ऐप और वेबसाइट पर कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महादेव ऐप को बैन कर दिया गया है। इसी के साथ रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप को और उसकी वेबसाइट को भी बैन कर दिया गया। अन्य 20 से ज्यादा सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट भी बैन कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तो ईडी की लगातार कार्रवाइयां हो रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई अलग अलग तरह के केसेस चल रहे हैं। सट्टा ऐप को लेकर, महादेव सट्टा ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में भी जमकर गूंज सुनाई देती है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए महादेव ऐप को बैन कर दिया है। रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप और वेबसाइट के साथ साथ 20 अन्य सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट भी बैन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रण में कांग्रेस के दिग्गज एक बार फिर से ताल ठोकते नजर आएंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रही हैं प्रियंका गांधी।
बालोद और कुरूद में चुनावी सभा करेंगी। 8 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 नवंबर को एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। इधर कटघोरा बैकुंठपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 7 तारीख का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि 7 तारीख को यानी कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब इस 20 सीटों पर वोटिंग होनी है तो एक तरफ मतदान चल रहा होगा और दूसरी तरफ दूसरे क्षेत्र में प्रियंका गांधी 2 अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करती नजर आएंगी। इसी तरह का कार्यक्रम बीजेपी ने भी तय किया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में ही कल रहने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र कल आखिरकार जारी कर दिया। 20 प्रमुख वादे इसमें किए गए हैं। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही धान का दाम 3200 क्विंटल देने और प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी का वादा किया है। गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए की सब्सिडी और सरकारी स्कूल और कॉलेज में उन्होंने कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक पूरी तरह से सरकारी स्कूल कॉलेज में निःशुल्क पढ़ाई कराएगी कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री, तेंदुपत्ता बोरा, मानक बोरा जो है उसे 6000 रुपए में उसकी खरीदी, 17.5 लाख आवास बनाने जैसे बड़े वादे किए गए हैं। लघु वनोपज की एमएसपी पर 10 रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया गया है। भूमिहीन को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया है। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा है। दुर्घटना होने पर इलाज मुफ्त में कराने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ करने का वादा, तिवरा को एमएसपी पर खरीदने का वादा, युवाओं को व्यवसाय ऋण में 50% सब्सिडी का वादा किया गया है। वहीं 709 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना और नगरीय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी प्रबंध करने का एक महत्वपूर्ण वादा भी किया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने इस भरोसे के घोषणा पत्र में 20 वादे किए हैं और यह भी कहा है कि जो सरकार की तरफ से पहले ही योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं यथावत चलती रहेंगी अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो। उसके अलावा 20 नए वादे किए गए जिसमें कर्ज माफी सबसे महत्वपूर्ण और 3200 रुपए में धान खरीदी। बीजेपी ने 3100 में धान खरीदी की बात कही है, कांग्रेस कह रही हम आएंगे तो 3200 में खरीदेंगे। सुनिए एक बात। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल होगा। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। चलिए इन सब के बीच आपको बता दें कि क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि कल 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में बस्तर संभाग की 12 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। 12 में से 9 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 से 3 बजे तक का वोटिंग का समय तय किया गया है और कम नक्सल प्रभावित और शहरी क्षेत्र की 3 विधानसभा बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर सीटों पर 8 से 5 बजे तक मतदान होगा। संभाग में 2900 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं, इनमें 650 संवेदनशील हैं। नक्सलियों के कम प्रभाव वाले क्षेत्र में 126 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इसको लेकर आज कई जगहों पर पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला देखने को मिलेगा। जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर पहले ही दल रवाना कर दिए गए हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए दलों को रवाना किया गया था। बाकी जगहों पर आज मतदान दल रवाना होंगे। टोटल 126 जो मतदान केंद्र इस बार वर्ष 2023 में नवीन मतदान केंद्र के रूप में इसको स्थापित हो रहा है। उसे निश्चित रूप से उन इलाका का मतदाता है उनका ज़्यादा दूर तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उनका कम दूरी में अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए उनको एक अवसर मिलेगा। इससे निश्चित रूप से मतदान परसेंटेज भी बढ़ने का पूरा संभावना।
चलिए वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करते हैं। हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने शानदार जीत कल खेले गए मुकाबले में दर्ज की है। साउथ अफ्रीका के साथ में यह अहम मुकाबला था। जाने टेबल पर दोनों जो टीमें टॉप कर रही हैं उनके बीच मुकाबला था कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, और एक तरफा मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। 243 रन के बड़े अंतर से दक्षिण अफ्रीका की मजबूत बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए जीत दर्ज की है। बल्ले के साथ साथ गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से इस मुकाबले में दम दिखाया है, और सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे विराट कोहली, जिन्होंने अपने जन्मदिन के दिन 49वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी कर ली है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए हमर बानी हमर गोट मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा के साथ।